Hi, I'm Vanika, and I have the I need to be a good girl and I need to do the right thing syndrome. In short, the good girl syndrome. ये ना एक बिहेवियर पैटर्न है जो अक्सर औरतों में पाया जाता है, जिसमें हम औरतों को लगता है कि दूसरों के एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरने के लिए हम कोई भी हद पार कर सकते हैं। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें हमारा सबसे बड़ा डर होता है कि इस दुनिया के किसी भी रैंडम कोने में कोई भी रैंडम इंसान बस हमारे बारे में कुछ गलत ना सोच ले। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें हम खुद के दिमाग में ना ग्रुप मीटिंग्स करते हैं किसी और से कुछ भी कहने से पहले, क्योंकि हमें लगता है हम तो दूसरों को हर्ट कर देते हैं। हम खुद से पहले दूसरों को रखते हैं, हम खुद से ज़्यादा उन्हें समझते हैं, हम कभी भी किसी को ना नहीं कहते, हर झगड़ा अवॉइड करते हैं, हम बस सही बनने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो बहुत आम बात है ना? हमारी नानी, दादी, चाची, मम्मी, आसपास की हर औरतों में इनके सिम्टम्स दिख ही जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये बात किस तरीके से हमें अफेक्ट करती है, इसको समझने के लिए ना कुछ एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है। जैसे आज से कुछ दिन पहले ना मैं एक इवेंट से वापस अकेले लौटते वक्त ऑटो में ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, क्योंकि मैंने किसी इंसान को ये बोलते हुए सुन लिया था जिसे मैं जानती भी नहीं थी कि वनिका कुछ ज़्यादा ही नहीं बनती। मैं वापस आकर पूरी रात ये सोच रही थी कि मुझसे क्या गलती हो गई। मेरी बॉडी शिवर कर रही थी, मैं सो नहीं पाई, क्योंकि मेरे दिमाग के यूनिवर्स में ना गलती हमेशा मेरी ही होती है। पता है, इतना ही नहीं, आज से 6 महीने पहले तक मैं अपनी दोस्त रिया के साथ एक घर में फ्लैट में रहती थी, लाइक अ रूममेट। अब देखो, जब आप किसी के साथ रहते हो तो जहाँ पर कंफर्ट होता है वहीं पे थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती हैं, पर मैं अपनी प्रॉब्लम्स कम्युनिकेट ही नहीं कर पाती थी। जैसे कुछ भी छोटी बड़ी बात हो गई ना, तो मैं सारा काम खुद ही कर लूंगी, सब खुद ठीक कर लूंगी और फिर सोचती रहूंगी कि मैंने उसे बोला क्यों नहीं। तो एक बार ना हिम्मत जुगाड़ कर मैंने उसे बता दिया कि मुझे क्या दिक्कत है, और उसने अच्छी तरीके से रिसीव भी कर लिया। लेकिन मुझे डर लग रहा था, मुझे लग रहा था मैंने उसे हर्ट कर दिया है, मुझे गिल्टी हुए जा रहा था। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेले रहूंगी और मैं वहां से कट ली। आज से 6 महीने पहले मैं मनाली के एक हॉस्टल में वॉलंटियरिंग कर रही थी, और रात के 3:30 या 2:30 बजे के आसपास ना जब मैं सपने देख रही थी तो एक लड़का मेरे ऊपर आके गिर गया और उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मुझे समझ आ चुका था कि इसके इंटेंशंस गलत है, इसीलिए मैंने उसे धक्का दिया और हॉस्टल में सब लोगों को जगा दिया, सबको बताया और उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। तो अगले दिन पुलिस कंप्लेंट की। लेकिन वहां पर जब फीमेल ऑफिसर्स ने मुझसे पूछना शुरू किया कि तुमने उस लड़के से क्या बात की थी, तुमने कैसे कपड़े पहने थे, तुम अकेली क्यों ट्रैवल करती हो, तुम्हारा घर परिवार नहीं है क्या, और जब स्टेशन ऑफिसर ने मुझसे कहा कि देखो, रिपोर्ट कराने से इज्जत तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी जाएगी, उस लड़के का कुछ नहीं होगा, तो इवन दो मैं विमेन राइट्स के बारे में इतनी बातें करती हूँ, आई कुडंट फाइट फॉर माई सेल्फ। मुझे लगने लगा कि मेरा खुद के लिए अगर मैं स्टैंड लूंगी तो मैं लोगों को हर्ट करूंगी, कुछ गलत कर दूंगी। और मुझे ना आज तक इस बात का रिग्रेट है कि मैंने उस लड़के को जाने दिया। मेरी दोस्त राधिका, जब भी हम मिलते हैं ना जयपुर में, तो 1-1.5 घंटा लेट आती है, और उस 1-1.5 घंटे में मैं सोच लेती हूँ कि आज तो उसे बता ही दूंगी कि क्या उसे मेरे टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन जैसे ही वो आती है ना, तो मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं ब्रो, चलता है। नहीं चलता है ब्रो, पर मैं उसे बोल देती हूँ कोई बात नहीं। पता है, मैं पिछले 1 साल से अपने ही रिश्तेदारों से अपने ही उधार दिए हुए पैसे मांगने से डर रही हूँ। जिन लोगों को किताबें पढ़ने को दी थी, उनसे वापस मांगने से घबरा रही हूँ। मुझे नहीं लगता मैंने अपनी लाइफ में कभी भी आज तक किसी भी बात के लिए ना जिद की है। जैसे पापा हर संडे ना अपना सारा वक्त काम में और अपने दोस्तों के साथ गुजार देते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी ये नहीं बोला कि मुझे इस बात से कितना हर्ट होता है। मैंने अपनी मम्मी को कभी ये नहीं बोला कि जब वो मेरे सामने मेरे अलावा मेरे सारे दोस्तों की तारीफ कर देती है तो मुझे कितना बुरा लगता है।
यार वैसे तो ना मैं बहुत रिबेल टाइप लड़की हूँ, लेकिन मैंने आज तक सारी बगावत ना झूठ बोल के या सबसे छिपके की है, और कभी भी अपनी अच्छी लड़की, अच्छी बेटी, अच्छी दोस्त वाली इमेज को हैम्पर नहीं करने दिया। मुझे समझ आ चुका है कि इस गुड गर्ल सिंड्रोम से ना मेरा तो कोई फायदा नहीं हो रहा है और ना ही दुनिया का हो रहा है, फिर भी इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम इट, बिकॉज एवर सिंस आई वॉज अ लिटिल गर्ल आई वॉज टॉट हाउ टू बी अ गुड गर्ल। मुझे बताया गया था कि अच्छी लड़कियों से ही सब प्यार करते हैं, मुझे बताया गया था कि अच्छी लड़कियों के ही दोस्त बनते हैं, मुझे बताया गया था कि अच्छी लड़कियों की ही ख्वाहिशें पूरी होती है, मुझे ये बताया गया था कि अच्छी लड़कियों को ही अपनी कहानियों में हैप्पी एंडिंग्स मिलती है। बट नाउ दैट आई एम अ बिग गर्ल, आई थिंक आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू बी अ बैड गर्ल, है ना। मतलब मैं चला के किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहती जानबूझ के, लेकिन मैं अपने साथ सही करना चाहती हूँ। मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती, लेकिन सब सही करने का प्रेशर भी नहीं लेना चाहती अपने दिमाग पर। मैं ना फील करना चाहती हूँ बिना ये फील करे हुए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। मैं अपना स्टैंड लेना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि इस बात पे मुझे कोई गिल्ट ना हो। मैं ना बोलना चाहती हूँ, मैं बाउंड्रीज बनाना चाहती हूँ। I want to stop overcompensating in friendship, relationships and with family. मैं और क्या चाहती हूँ, मैं खुद को ना अपनी नजर से देखना चाहती हूँ, दूसरों की नजर से नहीं। मैं चाहती हूँ कि मुझे दूसरों की आवाज नहीं, खुद की आवाज सुनाई दे और पता लगे कि मैं क्या चाहती हूँ, है ना। कितना बढ़िया होगा। और मुझे पता है कि ये जो हैबिट्स को बदलना है अपनी, वो एक दिन में या एक कहानी में नहीं हो सकता, लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मेरे करंट पड़ोसी मुझे पसंद नहीं करते एंड आई एम ओके विद इट। जैसे कि आज एयरपोर्ट की लाइन में मैंने एक लड़की को बोला कि सुनो, मैं आपसे आगे खड़ी थी तो मैं पहले लगेज डालूंगी, और मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं हुआ। मैंने राधिका को, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसको मुंबई आने से मना कर दिया क्योंकि मैं बिजी थी। वाओ। और इतना ही नहीं, मैंने इस स्टार्ट को, जो मेरी लाइफ में बदलाव स्टार्ट हुआ है, उसको एनग्रेव करने के लिए एक कविता भी लिख दी है गुड गर्ल सिंड्रोम के बारे में। सुनाऊं क्या आपको? इरशाद नहीं होता भाई, कविता है। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? जस्ट आस्किंग, सॉरी। हाँ भैया, भैया आपको भी। पर नहीं, सुनो ना एक बार, मेरे को ऐसे कैरेक्टर में रहना। काश अच्छी लड़कियां ये समझ जाएं कि दूसरों का उन्हें बुरा समझना इतना भी बुरा नहीं होता। काश वो ये मान ले कि सब सही करना एक बीमारी है जिसमें हम अक्सर सबसे ज्यादा गलत खुद के साथ कर रहे होते हैं। काश वो ये जान ले कि उनके अच्छे होने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें अपने हिस्से की सारी खुशियां मिल जाएं। काश वो ये समझ ले कि उनके अच्छे होने पर नहीं टिका है समाज का अच्छा होना, तो शायद एक सुबह वो दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए उठेंगी, बनाएंगी अपनी पसंदीदा सब्जी, पढ़ेंगी किताब अकेले चाय पीते हुए, जाएंगी सपनों की सैर पर, जिएंगी अपने हिस्से की जिंदगी, और जानेंगी कि आज़ाद लड़कियां अक्सर अपने अच्छे होने की चाबी को संभालने की जिम्मेदारी में समाज द्वारा कैद की जाती हैं। वाह वनिका, वाह, ब्यूटीफुल। समाज की दिक्कत है सारी, मेरी नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, अब मैं गाना गाने वाली हूँ। अगर आपको बुरा लगे कान बंद कर लेना। So dear friends, I am a bad girl.
I'm a bad, bad girl. Wow. Trying to rock my world. I'm a bad, bad girl and I don't give a damn. Sorry. I give a damn only when necessary. Thank you so much.